चेयरमैन होना चाहिए था आरजेडी का, 2 मेंबर अतिरिक्त होना चाहिए था आरजेडी के, क्योंकि आरजेडी के सदस्यों की संख्या है 78 और जेडीयू के सदस्यों की संख्या 45, तो 45 वाला बन गया चेयरमैन था। लेकिन नीतीश जी ने बड़ी चालाकी से जल्दबाजी में बना दिया, उनको सोचने का भी मौका नहीं दिया। अब चंद्रवल्ली राजभरी बोलते रहे कि आयोग तो बन गया, तो राजद को आगे भी सतर्क रहना पड़ेगा। नीतीश जी इसी प्रकार का खेल खेलते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं बीजेपी के साथ, किनके साथ उनका चैनल खुला हुआ है, जो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये सच जरूर है कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद कल बिहार सरकार की ओर से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी। सर, कल देर सवेर ही सही लेकिन अति पिछड़ा आयोग का गठन हो गया है, क्या लगता है सरकार को झुकना पड़ा है? नहीं, देखिए, सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा जी। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार एक्सपोज हो गई। नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं थी तो फिर कल क्यों आपने स्वीकार कर लिया? तो जब उनको लगा कि और कड़ी फटकार लग सकती है, उनका पिटीशन खारिज हो सकता है, तो मजबूरी में उनको ये स्वीकार करना पड़ा। यही आयोग अगर जनवरी में बन गया होता तो अभी तक बिहार के अंदर चुनाव संपन्न हो गया होता। और जो आयोग बना है उसके अंदर जनता दल यू ने गच्चा दे दिया राष्ट्रीय जनता दल को। चेयरमैन होना चाहिए था आरजेडी का, 2 मेंबर अतिरिक्त होना चाहिए था आरजेडी के, क्योंकि आरजेडी के सदस्यों की संख्या है 78 और जेडीयू के सदस्यों की संख्या 45, तो 45 वाला बन गया चेयरमैन। 45 वाले के कुल 3 मेंबर हो गए और 78 वाला टुकुर टुकुर देखता रहा और फिर उसको 2 सदस्य मिले। फिर माले का क्या हुआ, फिर मांझी जी की पार्टी का क्या हुआ? तो वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि मांझी जी की पार्टी, माले, इनके भी एक एक मेंबर को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश जी ने बड़ी चालाकी से जल्दबाजी में बना दिया, उनको सोचने का भी मौका नहीं दिया। अब चंद्रवल्ली राजभरी बोलते रहे कि आयोग तो बन गया, तो राजद को आगे भी सतर्क रहना पड़ेगा। नीतीश जी इसी प्रकार का खेल खेलते रहेंगे। अति पिछड़ा आयोग का गठन हो गया, क्या अब उम्मीद किया जाए कि नगर निकाय चुनाव अब जल्दी बिहार में देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है कि जल्द होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है। जो ईबीसी अति पिछड़ा है ये पॉलिटिकली भी बैकवर्ड है, तो आंकड़े वगैरह इकट्ठा करके मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है रिपोर्ट ली जा सकती है और जल्द से जल्द चुनाव कराया जा सकता है। चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, इन दिनों बिहार घूम रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता है कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं बीजेपी के साथ, किनके साथ उनका चैनल खुला हुआ है, जो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये सच जरूर है कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो अगर नाक भी रगड़ लें तो भी बीजेपी अब उनको स्वीकार नहीं करेगी। एक बार वो बोल कर गए थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और 17 महीने के बाद ही भाजपा के साथ आ गए थे। फिर 5 साल के बाद फिर कर रहे हैं कि मैंने गलती कर दिया और मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन इनको पलटने में बहुत कम समय लगता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब ये इस जिंदगी में बीजेपी के साथ नहीं आ सकते या बीजेपी इनको स्वीकार नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा सांसद सुशील मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।